शिखा। कौन है दीप शिखा? दीप शिखा। अच्छा, एक ही साथ पूरे परिवार ने आना है, अलग अलग नहीं आना? एक साथ जो भी परिवार से आए हैं वो मंच पे है, जिनका आदेश आता है केवल वही मंच पे आए। हाँ, यहाँ इकट्ठे कर लो। दीप शिखा जी। दीप शिखा। और कौन आया साथ में? विराजू, कितनी बार मिले हो मुझसे? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, झूठ बोल रहे हो? नहीं गुरुजी, कभी भी नहीं मुलाकात हुई, बस मैंने पूछा कितने बार मिले हो मुझसे, बोला कभी भी नहीं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, फिक्सिंग है, पैसे दे के आए हो आप? नहीं गुरुजी, कभी नहीं मिले। बस मुझे मेरी दुकान पे एक पर्चा मिल गया था। हाँ। मैं उसके माध्यम से कई लोगों से मैंने कहा कि चला जाए, जो है दरबार लग रहा है। मेरा एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, वो मतलब बालाजी दरबार जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि होली के बाद चला जाएगा। मैं अब आपको विषय बता दूं, पहले विषय बता दूं। आपका नंबर है, आप दरबार में आए। कुछ जीव के संकट पूर्व जन्म के होते हैं, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं। कुछ संकट हमारी मूर्खता के कारण होते हैं, समझ गए? हमारी अपनी अज्ञानता के कारण, नीति नियम और धर्म के साथ नहीं चलते, इस कारण होते हैं। कई बार कुछ संकट पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म के कारण होते हैं। महादेव जी की भक्ति करोगे तो महादेव जी सोने की लंका दे सकते हैं। हमें तो वो भी नहीं चाहिए, हमें तो इतना चाहिए कि दुकान की इनकम रेगुलर बनी रहे, कभी जीरो ना हो, कम ना हो और कभी बहुत ज्यादा ना हो, एक नॉर्मल चलती रहे। समझ गए मेरी बात? कई बार शरीर में लगता है जैसे हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, वैसे एक्टिव है, लेकिन कई बार ऐसे लगता है जैसे शरीर से किसी ने शक्ति नहीं, भाई हिम्मत ही नहीं है, बस जैसे बस टूट गया, बल नहीं है। घर में पितृदोष है, घर में क्या है? पितृदोष। अब मेरे से क्या सहायता चाहते हो वो बताओ। हमारे चार बेटियां हैं, घर अभी सही तरीके से मेरा बना नहीं है, और लोगों के तो घर देखने में तो लगता है लोगों को कि उनके पास बहुत ज्यादा है, और नहीं चाहते क्या हो मैंने बता दिया। बाबा बस घर में बेटियों की शादी हो जाए, मेरा घर बन जाए, घर में सभी लोग तो ये तो धन आएगा तो ही होंगे, वो मैंने बता दिया। भगवान शिव सोने की लंका दे सकते हैं। अच्छा, कोई आपके वंश में है ना, कोई जैसे राम करके, जैसे राम सुखदास या राम करके कोई आत्मा हुई है बुजुर्गों में? कौन है? हाँ, राम कुमार। हाँ, ये पितर आपके साथ आए हैं, आपके साथ आए, पीछे खड़े हैं। ये आपके घर के देवता हैं, ये आपके क्या घर के देवता हैं जो आपकी सहायता करते हैं। नहीं तो आप रोड एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन इन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की। हाँ बाबा, ये तो पक्का है। मुझे बहुत नींद आती है, बाइक चलाता हूं, नींद आती है। समझ गए? ये कह रहे हैं मैंने इनके प्राणों की रक्षा की, और ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन काल में किसी संत से जुड़ा था, अयोध्या के कोई महात्मा थे, ये कह रहे हैं। समझ गए? तो घर के देवताओं की आप पाठ पूजा करें, आप दुर्गा माँ की उपासना करें, नवरात्र करें, भक्ति फलित होगी। हाँ। अच्छा, काशी में क्या आपने पिशाच मोचन पर गए हो क्या? कोई पूजा करवाई क्या काशी में, भगवान शिव की नगरी में? गए हैं, उसमें गए थे, हाँ, लेकिन पूजा वगैरह नहीं। इससे पहले कोई आपके परिवार वालों ने कोई करवाई? परिवार वालों में पापा ये बता रहे हैं ना, राम कुमार बता रहे हैं, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। गए हैं, कई बार गए हैं। तो वहाँ कोई घाट के ऊपर पूजा करवाई है? ये कह रहे हैं किसी मेरे वंश में कोई अघोरी से जुड़ा था वहाँ। हाँ, मेरे बाबा के चाचा जी थे। ये कह रहे हैं कि अब ये इनको बता दो, ऐसे रास्ते पर नहीं रहे ना, मुझे किसी ने बंधवाने का प्रयत्न किया किसी अघोरी के पास जाकर। घर के देवताओं को बंधन में ले और हमें ही फायदा करें, ऐसा बोल करके। और अब उम्र आपकी क्या होगी? लगभग 45 और 46 तक एक जमीन जायदाद या कोई विवाद होने की संभावना है, थोड़ा संभल के चलें। समझ गए? हाँ जी। हेलो, अब इनको बताओ, ये सब मैच फिक्सिंग है, हम बेवकूफ बना रहे हैं जी। आप सुने, कुछ भी बोले जो आपका दिल करे, इनको लगे कि ये मैच फिक्सिंग है। नहीं, बाबा जी ने जो भी कहा, मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, मुझे पहले से ये था कि बालाजी के दरबार में जाना है,
किसी ने मुझसे कहा कि बालाजी चलेंगे और होली के बाद चला जाएगा, अमावस्या को लेकिन धूप ऐसे कुछ हुआ कि मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला, हम लोग नहीं जा पाए। फिर मैं अपने दुकान में भगवान बैठा हुआ शिव को था, लिए मेरा घर निकला बादल था, बाजार दूध में है। मुझे एक पर्चा मिला कि बालाजी का दरबार यहाँ पे चिमनगंज में लगेगा। बड़ी श्रद्धा भाव से मैं आया यहाँ पे और मेरा किसी से मुलाकात नहीं हुआ। मैं कई लोगों से कहा कि चलिए बालाजी दरबार लग रहा है, चिमनगंज चला जाए 4 महीने में एक बार हास्य धाम की जो है हाजिरी। एक बार चलिए देख लिया जाए दरबार मंत्र कैसा होता है। मैं तो कभी दरबार में गया नहीं था, दूर दूर से सुना था, टीवियों पे देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आके मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। मैं बहुत दिन से इच्छा थी आने की और संजोग से ऐसा हुआ कि मेरे चिमनगंज में कुछ महानुभावों ने मिलकर बाबा जी का दरबार लगवाया। बाबा जी कैसे कैसे आए, मेरी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई। बालाजी ने जो मैं मांगा, मुझे बालाजी ने जो भी बताया सब कुछ सही है। मैंने आपका बाबा का नाम भी बताया है, हाँ, मेरे बाबा का भी नाम बताया। खुद बताया मैंने कि वो आपके साथ आए हुए हैं और कुछ एक घटनाएं बताई और कैसे इनका कल्याण होगा, किस भक्ति मार्ग से कल्याण होगा। तो ये इन्होंने कहा कि मेरी मौत अब से 4 साल पहले लगभग हो चुकी होती। मैं वो बाइक मैंने चलाते बताया। वक्त मुझे बहुत नींद आती है वो भी मैंने बताया और बाबा जी ने बताया ये बात सही है। कि आप अब तक जा चुके होते, लेकिन हाँ, एकदम। आपके पितृ देवता राम कुमार जी ने आपकी रक्षा की, वो आपके साथ आए और सामने पीछे खड़े हैं। वो उन्होंने नाम बताया कि मैं इनका घर का देवता हूँ, मेरा ये नाम है। तो मैंने पूछा ये कौन है, बोले मेरे बाबा हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर ये पितृ देवता ने मेरे को 2-4 बातें और बता दी, मैंने इनको बता दी। तो ये बोले हाँ ऐसा ही है, इनकी भक्ति किस मार्ग से चलेगी तो इनका कल्याण होगा, किस देव की ये भक्ति करे वो भी मैंने रास्ता बताया। अब बेटा चलना तुम्हारा काम है, भक्ति करोगे तो लाभ मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, खुश हैं आप? पक्की बात? एकदम। कोई मैच फिक्सिंग तो नहीं? नहीं। पहली बार आए हो? पहली बार। मौज करो, मौज करो। माँ भगवती बोले भगवान बालाजी शिव। दरबार की। लो ये छोटी छोटी 2-4 पाठ पूजाएं हैं। बालाजी महाराज कल भी दरबार में बैठे, परसों मैं अवधान कराऊंगा। केवल इस पर्चे को आपसे कुछ मान ले, ये पर्चा ही सब कुछ है। मंत्र पाठ मुझसे ले लेना, सभी को मैं दूंगा। ये मंत्र पाठ करो, मालिक आपका भला करेंगे, आपकी लंबी आयु होगी। और घर में अमावस्या को धूप दीप अपने पितृ देवता का निमित्त करें। घर के देवता आपके शुद्ध हैं, बिल्कुल खुश रहें, आनंद में रहें। जी जी बेटा जी।